जब सेना शस्त्र और शास्त्र दोनों का इस्तेमाल करती है तब न्याय करती है। अली शाह जी, यही चीज मैं आपसे भी समझूंगी सर, क्योंकि चूंकि आज जो बात हो रही है वो सेना पर भी हो रही है और बात आज थोड़ी सी धर्म को लेकर भी हो रही है, क्योंकि उपेंद्र द्विवेदी जी ने आज मुलाकात की रामभद्राचार्य जी से और रामभद्राचार्य जी ने उनसे गुरु दक्षिणा में पीओके मांग लिया है। अब पीओके तो भाई देना ही पड़ेगा, जब इतने बड़े संत ने एक गुरु दक्षिणा मांग ली तो शिष्य का तो ये फर्ज बनता है ना कि वो दक्षिणा उन्हें दे। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? सेना ने शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ लेकर अब वो चल रही है, और जैसा कि अभी राजू दास जी भी कह रहे थे कि जब सेना शस्त्र और शास्त्र लेकर चलती है तब आतंकवाद पर प्रहार करती है। जी बिल्कुल, जब सेना शस्त्र और शास्त्र की चलती है तो बिल्कुल बहुत घातक हो रही है। और देखिए, क्योंकि हमको 100% में यकीन है मिलेगा। और अब देखो बहुत कह रहे थे कि इस्फायर होना चाहिए, होनी होगी। मैं के रखो हमारे देश की कार्य, मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ जो सरकार है, रूलिंग पार्टी है, उस पे भरोसा रखो। वो पे अली शाह जी, आपकी आवाज क्लियर हम तक पहुंच नहीं पा रही है शायद। अली शाह जी, क्या आप पहले तो आप इस पे प्रतिक्रिया दीजिए। आज उपेंद्र द्विवेदी जी ने जिस तरह से मुलाकात की और उनसे गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा गया, लेकिन जैद अनवर साहब थोड़ा सा डिफरेंट होके वो कह रहे हैं कि मजहब को बीच में नहीं लाना है। लेकिन देखिए, दो पक्ष यहां पर भी हो गया है। एक पक्ष कह रहा है कि शस्त्र और शास्त्र एक साथ ही चलेंगे, एक पक्ष कह रहा है कि ऐसे मामलों में, खास तौर पे सेना के मामलों में, मजहब को बीच में लाना सही नहीं है। जी, ये सवाल मेरे से किससे है? जी, ये आपसे अली शाह जी, आपसे। ओके, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब मैं सेना में था तो मजहब हमारा था केवल वर्दी का मजहब, जो धर्म हमारे जवानों का था। जैसे मैं एक प्योर राजपूत पलटन से आता हूं, तो जितने भी राजपूत ट्रेडिशन थे, बल्कि मेरे जवान मेरे को कह रहे थे कि लेफ्टिनेंट या कैप्टन या मेजर अली सिंह साहब, तो ये था हमारा मजहब, ये था हमारा फौज का मजहब। बल्कि जिस रेजिमेंट से मैं आता हूँ, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, वहां पर आरटी सेंटर नासिक में एक जगह है, एक स्क्वायर है, जहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक ही स्क्वायर पे एक ही साथ कोएग्जिस्ट करते हैं और चारों की वाइब्रेशन जाती है। एमएमजी होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सर्व धर्म स्थल, यानी कि सारे धर्मों को एक साथ एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जाके मिलते हैं धर्म गुरु से, वो उनका पर्सनल मामला है, तो ही इज वेलकम, वो कहीं पे भी मिल सकते हैं किसी को भी। जब आप सेना में, तो ऐसा नहीं होता, कहीं पे सेना में कोई प्रोफाइलिंग नहीं हो रही। जैसे कि पाकिस्तान के सीमा प्रमुख वहां पे बोलते हैं कि पाकिस्तान के, क्योंकि अभी सेना प्रमुख, मेरे को शर्म आती है कि वर्दी में सेना प्रमुख पाकिस्तान के ऐसी घटिया घिनौनी सोच रख सकते हैं, जो इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल करने की कोशिश की, लेकिन दुनिया उनको फील्ड मार्शल के नाम से जानती है। उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, टू नेशन थियरी की बात की थी, ये साथ नहीं रह सकते। हिंदुस्तान की सेना में तो ऐसा कुछ है बिल्कुल है ही नहीं, ना कुछ हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, इसको फालतू में पॉलिटिसाइज हो रहा है ये मामला, इसको पॉलिटिसाइज नहीं होने दीजिए, इसको यहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि सेना को अलग रखिए, बिल्कुल धर्म से मैं मानता हूँ ये बात, अलग रखिए। अगर पर्सनल कैपेसिटी पे कोई जाता है, किसी धर्म गुरु से मिलता है, तो मोस्ट वेलकम। हर किसी को एक छूट है अपनी धर्म प्रैक्टिस करने की। कहीं पे सेना में कहीं पे भी किसी भी धर्म के साथ तासुब नहीं होता है, पूरी काबिलियत पे होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल अली शाह जी। अली शाह जी से सर मेरा सवाल है, देखिए आज का जो सैन्य नेतृत्व है सर, वो रणनीति नहीं है बल्कि संकल्प की भावना से प्रेरित है। और जिस तरह से एक धर्म गुरु के द्वारा अगर पीओके गुरु दक्षिणा में मांगा जाता है, तो सर मुझे लगता है कि इससे सेना का मनोबल और ज्यादा बढ़ता है। मैं यहाँ पर किसी धर्म की बात नहीं कर रही, मैं ना हिंदू की बात कर रही हूँ, ना मुस्लिम की बात कर रही हूँ, ना किसी जात की मैं बात कर रही हूँ, मैं ऑल ओवर सेना की बात कर रही हूँ। मनोबल बढ़ता है। जी अपूर्वा जी, आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन देखिए, मैं यहाँ पर मोहम्मद साहब की बात भी समझ रहा हूँ, मैं राजू दास साहब की बात समझाऊं, और कर्नल की बात भी समझाऊं। मैं सब एक ही पेज पे है। वैसे अगर मैं
अपनी नजरों से देखूं तो, हम्म। लेकिन समझने में तीनों में एक कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है। क्लैश हो तीनों जा एक रहा है ही सर। हैं। तीनों प्राउड हिंदुस्तानी है, अपना देश पहले रखते थैंक हैं, यू। पहले रखते हैं, बिल्कुल इस पे कोई शक की बात है ही नहीं। तो इस पे मैं समझ पा रहा हूं कौन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल समझ पा रहा हूं, कोई गलत नहीं है यहाँ पर, अपनी अपनी जगह पे सब सही है, लेकिन समझने की बात है। अब देखिए, जब आपकी सवाल पे बात आती है, क्या इसी सेना का मनोबल बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है, और सेना जाकर ले आएगी पीओके, वो तैयार है, बस आदेश की देरी है। हमारी सेना में कोई कमी नहीं है, कोई काबिलियत बहुत है। जी जी, अब बिल्कुल बिल्कुल बहुत, सर। जितना लोग समझते हैं उससे ज्यादा काबिलियत है हमारी देश की सेना ने, बल्कि अभी अपना दमखम दिखा भी दिया। अब बात करते हैं सेक्युलर की। सेक्युलर देखिए, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट, आपको साथ लेके चलना है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था, हमारे देश की ताकत सबसे बड़ा हथियार है कि सारे मजहब एक साथ है। देखिए, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अलग अलग उंगलियां हैं, जब ये साथ मिल जाती है तो एक मुट्ठी बन जाती है ताकत। तो हमारे देश की ताकत सबसे बड़ी ताकत ये है कि पाकिस्तान एक धर्म के नाम पर वो अलग या मैं ये जेब जानना चाहता हूँ अपने मुल्क को, बस यही बात है। आतंकिस्तान कहूंगा उसको मैं, ठीक है। हम्म, हिंदुस्तान की खासियत क्या है? क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कभी बनी नहीं है, और कभी बनेगी भी नहीं। मैं बहुत देख लिया, अमन की आशा, बहुत पीस टॉक्स कर लिए, बहुत करके देख लिए, लेकिन फैक्ट इस बात का है, क्योंकि वहां के, देखिए आप फर्क देखिए, वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पर टू नेशन थियरी की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नहीं है ऐसा। यहाँ पे हर एक सेना में काबिलियत दिखी जाती है, कोई धर्म दिखाया नहीं जाता किसी को थैंक मान। यू। आप देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी को देख लीजिए आप। कर्नल सोफिया कुरैशी वहां पर इसलिए नहीं गई क्योंकि मुसलमान थी, वो काबिल ऑफिसर थी, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान थी। आप विंग कमांडर व्योमिका सिंह को बात कर लीजिए, ये नहीं कि उनकी धर्म, उनकी जाति या उनकी कास्ट क्या थी, काबिल ऑफिसर थी एयरफोर्स से। जी आप फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब को देख लीजिए, वो, हालांकि लोग कुछ भी बोले, ऑप्टिक्स ऑप्टिक कुछ भी बोले, लेकिन बात यह है, सेना में कोई धर्म दिखता नहीं है जो काबिल है। कर्नल टीपी त्यागी साहब जब सीईओ साहब थे, अगर मैं उनकी कमांड में होता, वो देखते नहीं कि मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है, वो देखते सबसे काबिल ऑफिसर इस काम के लिए कौन सा है, उस ऑफिसर को मैं उस हिसाब से वो काम दूंगा। तो सेना में कभी ऐसा नहीं होता, कभी कोई धर्म जी। या कोई, पाकिस्तान की सेना में ऐसा होता होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना में मैं उसके चीफ होता है। ये प्रश्न करता हूं, क्या पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं है क्या? जिस तरीके का सलूक उनकी माइनॉरिटीज के साथ होता है, भाई मेरे को शर्म आती है देखकर के बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अन्य देशों, चीन में क्या हो रहा है, जी ईरान में क्या हो रहा है, अन्य देशों में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। भाई हिंदुस्तान में हम सब अपने 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 वतन से बहुत प्रेम करते हैं, अपनी मिट्टी से सबको प्रेम है। भाई मैं बताऊं, बल्कि मोहम्मद साहब का और अनवर साहब का और मेरा, हमारा खानदान जो है, उनके पास तो चॉइस भी था कि हमारे के टाइम पे उस पर जाना है, इस पर जाना है, नहीं, हम हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हुए हैं, हम हिंदुस्तान का नमक खाया है, बिल्कुल सर, हिंदुस्तानी है। वही चीजें हैं कि सेना में इस तरह से धर्म और जाति देखकर ना तो वहां पर नियुक्ति होती है, ना किसी की सिफारिश पे नियुक्ति होती है। सेना की नियुक्ति उनके मनोबल पर होती है, सेना की नियुक्ति उनकी क्षमता पर होती है। इस तरह की जो मांग, अगर धार्मिक मांग है, पीओके को गुरु दक्षिणा के तौर पर मांगा जा रहा है, तो ये एक धार्मिक मांग है या राष्ट्रीय उद्देश्य के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? मैं इसको राष्ट्रीय उद्देश्य के तौर पे देख रहा हूँ, मैं धार्मिक मांग नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो देशवासियों हैं, सबके इमोशंस जो हैं अभी इस टाइम पे, कि पीओके वापस मिल जाए हमको किसी भी हालत में, क्योंकि वो जमीन हमारी है। तो कैसे भी हमको, चाहे वो खुद भटके वो वापस आए, हमारी झोल हम लेकर आए। मैं, राष्ट्रीय मांग जो है सबसे ऊपर है, राष्ट्र सबसे ऊपर है जी किसी को उसके बारे में कोई शक होना भी नहीं चाहिए। सबसे ऊपर राष्ट्र है हिंदुस्तान, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और एकता रहेगी हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो हमको पीओके वापस लेना चाहिए, और लेकर आएंगे। जी पाकिस्तान को इसमें कोई शक कहीं से भी दूर दूर से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।